हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं जीमेल और ईमेल में अंतर क्या है, या जीमेल ईमेल होता क्या है और कैसे बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, और क्यों ईमेल जीमेल बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो सभी लोग ध्यान देंगे और ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा और तब लगेगा हाँ ईमेल होता क्या है, जीमेल होता क्या है और क्यों बहुत जरूरी है सीखना। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि सपोज मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है और इसका नाम है मिस्टर ए, और इनका एड्रेस जो है वह है पडरौना। कहाँ है जी? पडरौना। ठीक है। और यहाँ पे कोई पर्सन है, इनका नाम है यस के, और इनका एड्रेस है कसया। ये क्लियर है सबको? चलिए, अब यह मिस्टर जो ए है, यह सोच रहे मिस्टर एसके को कोई मेल करे, कोई संदेश भेजे। तो याद करो आप लोग, या 10 साल पीछे चलो। पहले होता क्या था? जब एक जगह से सूचना को दूसरे जगह भेजना होता था, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते थे, एक पेपर लेते थे और उस पर कुछ राइट करते थे। बोलो। अब चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन हो, और राइट करने के बाद से क्या करते थे हम लोग, किसी पर्सन का सहारा लेते थे या पोस्ट ऑफिस का सहारा लेते थे। बोलो। तब वह संदेश यहाँ से यहाँ पे, या यहाँ से यहाँ पे भेज पाते थे। पहले यही प्रोसेस होता था। बोलो। आज 10 से 15 साल पहले लोग जो अपना संदेश भेजते थे तो चिट्ठी के माध्यम से भेजते थे, ठीक है ना। और उस समय दिक्कत बहुत ज्यादा होती थी। मान लो हमारे यहाँ का कोई दिल्ली पे है और दिल्ली में चला गया है, अब कोई सूचना भेजना होता था तो किसी पर्सन का सहारा लेते थे। कोई आस पड़ोस का जाता था या घर पे कोई जाता था, उससे संदेशा भिजवाते थे, सूचना के लेटर लिख देते थे। वो चला जाता था, फिर से वहां से लेटर जवाब आता था, टाइम लगता था, ठीक है, प्रोसेसिंग लंबा होता था, वो अनसिक्योर रहता था। लेकिन आप लोग बताओ, क्या आज इस समय हम लोग कर रहे हैं? क्या वो काम कर रहे हैं? लेकिन 1-2% आज भी हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है। समझे ना? आज मैक्सिमम जो हमारे संदेश भेजे जा रहे हैं, डाटा भेजे जा रहे हैं, वह बहुत ही सिक्योरली और आसानी तरीके से तुरंत क्विकली भेजे जा रहे हैं। उसके लिए अलग अलग तरीका हम लोग अपनाते हैं। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताने का मेरा मतलब यह है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज हमारे यहाँ क्या है, इंटरनेट भी है। समझे? और कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पढ़ाया था हमने ना। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो ध्यान दो। अब बताओ, इनके पास भी कंप्यूटर है जो पडरौना में रहता था, और यह जो कसिया में रहता था इसके पास भी अब कंप्यूटर है। अब आप बताओ, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और कंप्यूटर की सुविधा है और इंटरनेट भी है, तो क्या बताओ, चिट्ठी भिजवाएंगे क्या इस समय लोग? नहीं, तुरंत यहाँ से अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे, अपना फोन ऑन करेंगे, तुरंत भेज देंगे, यहाँ पे चला जाएगा और ये तुरंत रिसीव कर लेंगे, तुरंत देखेंगे, तुरंत रिप्लाई कर देंगे। मतलब तुरंत मैसेज एक्सेस किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है, सेंड किया जा सकता है, और ये थोड़ा सिक्योर भी रहता है। क्या रहता है? यह सिक्योर भी रहता है। तो जो हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से जो मैसेज भेज रहे हैं ना, वही हम बोलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज रहे हैं, मीन्स कंप्यूटर के माध्यम से कोई सूचना भेज रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि यह सूचना, अब सिस्टम भी मेरे पास है, इंटरनेट भी है, लेकिन ये सूचना लेके जाएगा कौन? जैसे हम लेटर लिख देते थे तो लेटर अपने आप चला जाता था क्या? नहीं, इसके लिए क्या पर्सन का सहारा लेते थे,
और पोस्ट ऑफिस का सहारा लेते थे, वैसे ही अगर कंप्यूटर के माध्यम से अगर हमको मेल करना है, संदेश भेजना है, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को पकड़ेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर को पकड़ेंगे जो इसका सर्विस हमको देता हो, जो ये सेवा प्रदान करता हो, ठीक है, रेंडर करता हो, उसको पकड़ेंगे तब ईमेल का सर्विस ले पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा भी है, आप पढ़ना भी चाहते हो, गार्जियन सपोर्ट भी कर रहा है और आपको कंप्यूटर ही पढ़ना है, तो आप बताओ वैसे कहीं जाओगे पैसा दे दो पढ़ लोगे क्या? नहीं, कहाँ पे दौड़े दौड़े आओगे? ऐसे जगह जाओगे जो कंप्यूटर आपको कराता है। बोलिए, ऐसा तो है नहीं मैं थोड़े टीचर के पास चले जाओगे, अगर तो लोग कंप्यूटर पढ़ाइए आप, संभव है क्या? ऐसा नहीं है। मतलब वो भी पढ़ के पढ़ा देंगे, वो आगे की बात है, लेकिन मैं छोड़ के फिर तो तुम्हारे लिए कंप्यूटर सीखने नहीं जाएंगे, इतना टाइम उनके पास नहीं है। ठीक है, तो जाहिर से होता है आपको कंप्यूटर पढ़ना है, तो आपके पैसा भी है, पढ़ना भी चाहते हो, गार्जियन सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन अब क्या जरूरी है, क्या सर्च करना है? मतलब ऐसा संस्था जो हमको सबसे अच्छा सर्विस दे, सबसे अच्छे पढ़ाई कराए, ठीक है, और टाइम टू टाइम मतलब सारी सुविधाएं वहां पे अच्छी हो, ठीक है, तो वहां पे मैं मुझे पैसा देना है तो ऐसे जगह चूज करूं जहां पे मेरा फ्यूचर बने और सही से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ढूंढते हैं किस संस्था में पढ़े, किस टीचर के बाद पढ़े। ठीक है, पैसा तो सभी लोग लेने वाले, कोई थोड़ा ज्यादा कोई थोड़ा कम, समझे ना? एक मेरा मेन उद्देश्य क्या है, सीखना। तो जाहिर सी बात हम हमेशा सर्च करते हैं कि अच्छे से अच्छे टीचर हमको पढ़ाए, ठीक है, भले हम पढ़े या ना पढ़े, ठीक है, लेकिन बढ़िया पढ़ाई चाहिए। हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन सर जी को बढ़िया पढ़ाए, ठीक है, ये सब थोड़ी कमी है, ये कमी नहीं है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप दूसरे में खोजते हो कि अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन आप अपने में नहीं खोजते हमारे में कमी क्या है। वो टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे, हम भी बढ़िया से पढ़ लें, ठीक है, तो और भी अच्छा बन जाए। नहीं, टीचर बहुत बढ़िया से पढ़ाए बस, ठीक है, वाह क्या पढ़ा रहा है, लेकिन ये नहीं समझता हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप किसी संस्था में जाओगे कि नहीं जाओगे, तो भी तो पढ़ोगे जी, तो आप बताओ किसी संस्था में चले जाओगे जी, बताइए क्या हो गया? चलिए आप बताओ, अगर मान लो मेरे संस्था में आ गए तो मैं पढ़ा दूंगा क्या आपको? वैसे पढ़ा दूंगा? आप आए खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, कुछ पूछने के लिए, आपने देख लिया, तो अगर आप बताओ मेरे यहाँ आ गए, ठीक है, तो मेरे फीचर्स के बारे में जानोगे क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं है, ठीक है, लेकिन आप आओगे तो ऐसे पढ़ा दूंगा? बताइए, नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? कि बाबू हमारे यहाँ आओ एडमिशन कराओ, जब हम एडमिशन कर लेंगे, ठीक है, या मैं परमिशन दूंगा कि चलो 2 दिन 1 दिन डेमो दे दे रहा हूँ, पढ़ लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन कराइए, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बोलो यही तो बोलूंगा जी, ये दूंगा कि नहीं दूंगा, कहूंगा कि नहीं कहूंगा, जाहिर सी बात है, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आप मेरा सर्विस लोगे, अच्छा लगेगा तो लंबे समय तक पढ़ोगे, नहीं लगेगा तो बीच में ही छोड़ के चले जाओगे। बोलो, तो जाहिर सी बात है जैसे वो संस्था को खोज रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल करने के लिए ऐसे पर्सन को खोजते हैं, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी को खोजते हैं जो इसका सर्विस हमको देता हो, इलेक्ट्रॉनिक मेल करने का सर्विस देता हो। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ईमेल का सर्विस देते हैं कि आओ बाबू और मेरे पे अकाउंट बनाओ और तब आप ईमेल कर सकते हो, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेज सकते हो। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर पड़े हुए हैं जो हमको क्या करता है, ईमेल का सर्विस देता है, मतलब ईमेल चलाने का अनुमति देता है। और कैसे करेंगे, तो चलिए कौन कौन से ऐसे हैं जो देखते हैं हम लोग, तो चलो आप लोग नाम सुने हो लेकिन अभी तक आप लोग क्लियर नहीं था। जैसे गूगल जो है ना, गूगल नाम सुने हो ना, या गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, क्या जी, सर्च इंजन है, और इसी सर्च इंजन के सारे हम लोग कोई डाटा खोजते हैं, समझे ना? अब ये सर्च इंजन कहता है कि कोई बात नहीं, परेशान मत हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है ना तो मेरे कंपनी पे मतलब गूगल पे के अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गूगल पे के अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब गूगल पे अकाउंट बनाने का मतलब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
अब अकाउंट बनाने का क्या मतलब है, वो पहचानेगा कि आपका राम नाम है कि रामू नाम है कि रमेश नाम है कि सोहन है कि बबलू है। ठीक है, आपका एज क्या है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सारा डिटेल खोज लेगा और तब एक आपको आईडी देगा और उसी आईडी से हम लोग सारा काम करेंगे। मतलब इस ईमेल का सर्विस लेने के लिए गूगल पे के खाता खोलना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वही अकाउंट जो क्रिएट करते हैं ना, तो बोलते हैं हमारा ईमेल आईडी है या बोलते हैं हमारा जीमेल आईडी है। ठीक है, तो जीमेल और ईमेल में कोई अंतर नहीं है। जीमेल वाला होता है गूगल मेल और ईमेल वाला होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल क्यों नाम रख दिया गया है, तो गूगल कंपनी कहता है ईमेल भेजना है तो गूगल का इस्तेमाल करोगे तो ई हटा दो और वहां पे कर दो जी, जिससे पता चल सके कि आप हमसे ये सर्विस ले रहे हो। बोलो, मान लो कंप्यूटर तो सभी लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि तुमको कंप्यूटर कौन पढ़ाता है, किस संस्था में पढ़ते हो, तो नाम नहीं बताओगे, नहीं बताएंगे, क्या करोगे? ठीक है, बोलो, ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे। मतलब आप बताओगे यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, या जो हमारा रूल है वो पालन करना पड़ेगा। तो ये भी कहता कोई बात नहीं, आपको ईमेल का सर्विस दूंगा, लेकिन जो ई लिखा है ना, ई नहीं रहना चाहिए। कैसे पता चलेगा आप मेरा सर्विस ले रहे हो, मेरे यहाँ पढ़ रहे हो? ठीक है, तो वही कहता है बाबू ये हटा देना, वहां लिख देना क्या, जीमेल, तो वही होता गूगल मेल। गूगल कंपनी कहता कोई बात नहीं, अब आपका एक जीमेल बन गया ना, तो गूगल कंपनी के जितने सर्विसेज हैं आप ले सकते। तो वही तो हम लोग देखते, कोई फार्म भरते कहता ईमेल आईडी दीजिए, तो हम लोग देते हैं shambhu2@gmail.com। समझे ना, मतलब ईमेल मांगा जाता है, एक जीमेल आईडी देते हैं, मतलब ईमेल ही जीमेल है। ठीक है, बस अंतर यह है कि गूगल एक सर्विस प्रोवाइडर है जो हमको सर्विस देता है, और सर्विस कब देगा, जब आप एक अकाउंट खुलवाओ। ठीक है, मान लो बैंक में चले गए, एसबीआई मान लो भारत का ही है, गवर्नमेंटेड है, अब जाके ऐसा तो है नहीं कि जाके खाता में से पैसा निकाल लेंगे, पहले जाके खाता खुलवाना पड़ेगा ना। ठीक है, तब जानेगा आपको कि क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, कुछ आईडी प्रूफ मांगेंगे, तब आप पैसा जमा करो निकालो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे गूगल भी कहता है कोई बात नहीं, मैं ईमेल का सर्विस दूंगा, आप काम करना, मैसेज भेजना, डाटा रखना, सेंड करना, लेकिन आप मेरे पार्टी के अकाउंट बनाओ जिससे मैं जान सकूं कि किस कंट्री के, किस स्टेट के, क्या नाम है, क्या एज है, और तब उसके बाद से कोई बात नहीं, मैं सर्विस दे दूंगा। और इसकी सबसे एज दिया है, जो 13 से 17 के बीच रहेगा उसका अलग सर्विस है, जो 17 से एबव है उसका अलग सर्विस है, और उसके बाद से जो बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल करता है उसका अलग सर्विस है। ठीक है, तो जब इस्तेमाल करेंगे बनाएंगे तो तीनों ऑप्शन आएगा कि चाइल्ड में आते हो, या वैसे किसी पीपल्स के हिसाब से नॉर्मल बनाना है, योर सेल्फ के हिसाब से बनाना है, या बिजनेस के हिसाब से बनाना है, तो एज के ऊपर होता है। 13 से 17 के बीच में रहते हैं जो चाइल्ड बनाते हैं, या जो जिनका कोई बिजनेस नहीं है 18 से ऊपर रहता है वह योर सेल्फ बनाते हैं, माई सेल्फ बनाते हैं, या उसके बाद से जो बिजनेस किए हैं और बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल करते हैं वो बिजनेस पर्पज से बनाते हैं। तो अलग अलग तरीके आते इस्तेमाल करते हैं। चलो, आज के बाद से कोई पूछे जीमेल ईमेल क्या होता बता दोगे, क्या बोलोगे? ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, इससे संदेश भेजा जाता है। जीमेल मतलब गूगल मेल, इससे भी संदेश भेजा जाता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। मतलब ईमेल का सर्विस जो लेते हैं वो गूगल कंपनी के द्वारा लेते हैं, और गूगल कंपनी कहता है ईमेल का सर्विस लोगे तो मेरा नाम दोगे, इसीलिए ईमेल को क्या बोलते हैं हम लोग, जीमेल। बस, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, केवल गूगल कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमको सर्विस देती है। कौन कौन सा, तो चलो, ईमेल का जो सर्विस हमको मिल देता है ना, कई सारे लोग हैं। पहला गूगल कंपनी, दूसरा याहू, तीसरा आउटलुक, चौथा hotmail.com। ठीक है, यह इतने हमारे सर्च इंजन या ऐसे ईमेल क्लाइंट है जो हमको सर्विस देते हैं। अब चाहो, हाँ जी, चाहो तो गूगल का इस्तेमाल करो, या याहू का इस्तेमाल करो, या आउटलुक का इस्तेमाल करो, या hotmail.com का इस्तेमाल करो। तो सबसे अच्छा सर्विस जो देता है कौन देता है, पहले देता था वो देता था याहू। पता नहीं आप लोग नाम सुने हो कि नहीं सुने हो,
ठीक है, पहले याहू इस्तेमाल सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब से हमारे यहाँ आ गया क्या, गूगल, तब से हर जगह छा गया। इसीलिए मतलब ये पहले से कंप्यूटर सेंटर चलता था, ये बाद में खुला, लेकिन पढ़ाई अच्छा नहीं करा इसीलिए थोड़ा बंद हो गया। ये अच्छा पढ़ा रहा है इसीलिए सबसे ज्यादा लड़के आ रहे हैं। तो सेम यही है, सर्विस ये भी दे रहा है, सर्विस ये भी दे रहा है, लेकिन जो जहां पे संतुष्टि जिसको मिलता है वहां पे पढ़ता है। तो हमें इससे ज्यादा संतुष्टि किसे मिलता है, गूगल पे। और इसीलिए पूरी दुनिया में लगभग 95% लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, गूगल का। ठीक है, बहुत ही कम लोग करते हैं याहू का, आउटलुक का और हॉटमेल का। समझे? तो इसीलिए जितने लोग आप इस्तेमाल कर रहे हो फोन में, वो क्या है आपका ईमेल आईडी ही जीमेल आईडी। और उस ईमेल आईडी को हटा दो तो गूगल का कोई सर्विस आप ले नहीं पाओगे। समझे? आप लॉग आउट कर दो जाके जीमेल आईडी को, और तब प्ले स्टोर पे जाओ, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही गूगल कहता है एक आईडी बना लो, मैं सारा सर्विस दूंगा। तो इसीलिए जहां मांगा जाता है ईमेल आईडी तो तुरंत दे देते हैं जीमेल आईडी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दोगे? क्या बताओगे? आगे लिखो। इसके लिए आ जाएंगे हम लोग क्रोम ब्राउजर पे, और क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद देखो ये पे लिखा जीमेल, दिख रहा है आपको? जब आप लोग ब्राउजर को ओपन करोगे तो यहीं पे बगल में दिखाई देगा जीमेल, आप इसी जीमेल पे क्लिक करोगे। लो, एक कोई लड़का गाना गा रहा है इसमें। तो देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे देखो पहले से जीमेल आईडी कई ठो बना है, दिख रहा ना आपको? तो हमको तो अपना नया बनाना है, उसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए देखो यही पे ऑप्शन आता है यूज एन अदर अकाउंट, बस हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जीमेल आईडी डाला तो डाल दो। लेकिन मेरा तो जीमेल आईडी कोई है नहीं, मैं नया बनाना चाहता हूँ, इसीलिए देखो नीचे जब आओगे तो एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट, दिख रहा है? क्या दिया है, क्रिएट अकाउंट। हम क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करते देखो तीन ऑप्शन दिया है, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चाइल्ड, टू मैनेज माई बिजनेस। बता रहे कि करके देखो, अगर कोई हमारा व्यापार नहीं है, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा एज 18 से अबव है, ठीक है, तो हमेशा लेंगे फॉर माई सेल्फ। क्लियर है? जिनका एज 13 से लेकर 17 के बीच है वो सेकेंड वाले का इस्तेमाल करेंगे। और जो जीमेल आईडी इस्तेमाल कर रहे हैं इन किसी बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा एक व्यापार है और उससे बिजनेस चलाते हैं, हमेशा मेल उल करते रहते हैं, तो लेंगे टू मैनेज माई क्या बिजनेस। क्या कर रहे हैं हम, टू मैनेज माई बिजनेस। क्या ले, हाँ फर्स्ट वाला ही लेंगे ना, हमारा कोई बिजनेस है ना, 13 से 17 के बीच में है, इसीलिए हम करेंगे माई सेल्फ। क्लियर है? अब देखो मैसेज आ गया ना, क्रिएट योर गूगल अकाउंट, अब टू कंटिन्यू टू जीमेल। अब यहाँ पे पूछा था फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कोई बताया जिसका जीमेल आईडी बना दूं? बताओ बाबू। अंश नाम है, अंश पूरा नाम कुमार यादव। चलिए यहाँ पे बना देते हैं अंश कुमार यादव। अब देखिए यहाँ पे अंश कुमार यादव लिख दिया, फर्स्ट नेम दे दिया और लास्ट नेम दे दिया। उसके पास यूजर नेम बनाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही जीमेल आईडी होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लो आप लोग, जिससे आपको दिक्कत ना हो। कई बार लोग परेशान कर देते हैं, सर ये यूजर आईडी होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। तो जैसे मान लो किनका आईडी बन रहा है, अंश कुमार यादव का, ठीक है? तो अंश कुमार यादव का बन रहा है, ये तो इनका नाम है, लेकिन कोई ना कोई आईडी जीमेल पर जनरेट होगा। तो आप लोग, कई लोग सोचते हैं कि मेरे नाम से अगर बनाऊं तो बन जाएगा, नहीं बन पाता है, क्योंकि अंश के नाम से हजारों लोग हैं दुनिया में। ठीक है, हजारों की बात क्या करो, अगर गांव में चले जाएं तो आस पड़ोस के दो चार लोग मिल जाएंगे उसी नाम के। ठीक है, तो इसीलिए उस सेम नाम से नहीं बन पाएगा,
कोई ना कोई अलग करके बनाना पड़ता है। तो देखो कुछ ऐसा आईडी बनाएंगे, जैसे मान लो अंश है तो हम लिख सकते हैं अंश यादव कुछ नंबर, ठीक है ना। मान लो नंबर दे दिया 256 और @gmail.com। तो क्या है, यह क्या हुआ इनका, यह है यूजर आईडी। नहीं बोलते यूजर आईडी दीजिए, या लोग बोलते हैं यह जीमेल आईडी, या लोग बोलते हैं ईमेल आईडी। लेकिन ध्यान देना, इस ईमेल आईडी में, इस जीमेल आईडी में जो @ से पहले है यह होता है यूजर नेम। क्या होता है जी, यूजर नेम। मतलब यूजर नेम मतलब कौन यूजर इसको चला रहा है, तो कौन चला रहा है, अंश यादव, और आईडी है, और किस पे चला रहा है, तो gmail.com पे चला रहा है। कुछ समझ में आया, नहीं आया। मतलब इस जीमेल आईडी से यह पता चलता है @ से पहले इसको कौन यूजर ऑपरेट कर रहा है, क्या उसका आईडी है, क्या नाम है, तो अपने आईडी यह है, इसे बोलते हैं यूजर नेम है। मतलब इस यूजर के द्वारा किसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जीमेल का इस्तेमाल, ठीक है। तो जब जीमेल का इस्तेमाल करते तो लिखता है gmail.com, और याहू का इस्तेमाल करेंगे तो लिखिएगा yahoo.com, अगर आउटलुक का इस्तेमाल करेंगे तो लिखिएगा आउटलुक, ठीक है ना। तो ये अगर कोई पूछे @ से पहले क्या है तो बोलेंगे यूजर नेम, और @ के बाद क्या है तो बताना डोमेन नेम। मतलब डोमेन नेम बताता है कि ये मतलब किस पे काम हो रहा है, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका सर्विस ले रहे हैं। डोमेन मतलब दूसरा न समझना, डोमेन दूसरा मत समझ रहे हो, ठीक है। डोमेन नेम होता है, ये बताता है कि किस पे काम किया जा रहा है, किस पे काम किया जा रहा है। अरे यार नहीं लिखते हो आप लोग gmail.com government.in से पता चलता है किस पे काम कर रहे हैं ना। वैसे ये बता रहा है gmail.com गूगल पे काम कर रहे हैं, और गूगल द्वारा सर्विस ले रहे हैं, किसका, ईमेल का। तो आप बताओ इनका हमको बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो कई बार तो दे देता पहले ही कि लो इस नाम से बना लो, लेकिन हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। तो आप बताओ इनके नाम से बनाओगे तो बन जाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो चलो अंश यादव, अगर यहाँ पे देखो नीचे आते हैं तो नहीं बन पाएगा, करना गलती है, ठीक है ना। क्योंकि अंश यादव के नाम से बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए कुछ नंबर देना पड़ेगा। कोई नंबर बता दो जी कॉमन, जो तुमको याद हो हमेशा। 914 914। अरे ये भी बना है पहले से, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है। अंश कुमार यादव 882 दे दिया, गूगल याद हो जाएगा। क्या है आईडी, अंश कुमार यादव, तुम्हारे नाम से बन गया, लास्ट में याद करना 882। क्लियर है। तो अब कोई ईमेल आईडी पूछे तो क्या बताओगे, अंश कुमार यादव 882 @gmail.com, बन गया। मतलब अब बनने वाला है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आगे आए पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड भी तो जनरेट करना पड़ेगा। तो पासवर्ड क्या होना चाहिए, कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन ध्यान देना, जो पासवर्ड होना चाहिए ना वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, सिंपल पासवर्ड नहीं बनाना है। सिंपल पासवर्ड मतलब केवल केवल नाम लिख देते हैं, केवल केवल नंबर लिख देते हैं, केवल केवल डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, तो सिंपल पासवर्ड हो जाता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब कुछ नंबर हो, कुछ सिंबल हो, कुछ टेक्स्ट हो, जिसे हर कोई एक्सेस नहीं कर पाता है, उसी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जैसे होता कामन, मैं हमेशा नंबर इस्तेमाल करता हूँ, तो कोई मेरा फ्रेंड है वो याद कर लिया है, तो जब नहीं रहेगा तो भी आईडी खोल के इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन कुछ हम लोग कॉमन ना इस्तेमाल करें, कुछ टैक्स, कुछ नंबर, कुछ सिंबल इस्तेमाल करें तो बेटर रहेगा, आसानी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। इसीलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो चलो मैं कुछ बना रहा हूँ। कुछ कैपिटल लिख दिया और स्मॉल टाइप कर दिया, कुछ सिंबल लगा दिया और कुछ नंबर टाइप कर दिया। फिर से कैपिटल टाइप किया, स्मॉल टाइप किया, सिंबल लगाया,
नंबर टाइप कर दिया। अब क्या दिया था यहाँ शो करके देख सकते हैं। चलो नहीं, हम नहीं शो कराएंगे, आते वो हम जानते हैं, उसको बता देंगे। उसके चक्कर में क्यों पड़ी हो, तो उसको हम बता ही देंगे। हाँ, चलिए फोन नंबर बताओ बाबू। 818798G43। नेक्स्ट। ओटीपी जाएगा। बोलो बाबू। 5895। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता, बताओ। मंथ मार्च, डे 26, ईयर 3, क्या कर रहे हो, 8, 2008। 9 तो पढ़ रहे हो तो इससे पता नहीं चल, 2008, 8, 12, 15 साल के हो तो। कोई बात नहीं, हम इसको कह देंगे होशियार हो गया, बालिक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है बाबू, इतना करने बाद से क्या करेंगे हम, नेक्स्ट कर देंगे। और कर देंगे यहां से यस। ये टेम्पोरी बना रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगा सही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सही ये भी बना है, लेकिन अगर रियल में लग रहा है नहीं प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल करना, हमेशा करना है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 साल चलता है। गूगल चेक नहीं करने आएगा आपके घर कि कितना साल का हो गया है। ठीक है, बस थोड़ा सा वो रहता है, मतलब कहीं डॉक्यूमेंट्स में गलती नहीं बताना चाहिए। ये आईडी बनाते समय तो थोड़ा बहुत गलती होगा, चलेगा। बन गया इनका जीमेल आईडी। आ गया, दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुम लोग को। देखो यहाँ पे आए, क्लिक किए तो लिखा है ना, अंश कुमार यादव। आईडी क्या है, अंश कुमार यादव 882@gmail.com। आईडी बन चुका है। कोई मेल आया है क्या, नहीं आया, आएगा, अब हम भेजेंगे तब। चलो, तो आज आईडी बनाना सीख लिए। चलो हम सोच रहे फोटो लगा दे कि ये कैसा दिखता है, गोरा है, काला है, ये सांवला है। बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसी पे, और यहीं पे देखो कैमरे का फोटो दिख रहा है, बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करते ही देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ऐड प्रोफाइल पिक्चर। और कई सारे ऑप्शन दिए, इसमें से कोई लगा लो। वैसा ही दिख रहा है क्या, सेकेंड वाला लगा दे। चलिए, अब लगाना चाहते तो कहाँ पे आएंगे, फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। अब दो ऑप्शन आता है कि अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर या टेक ए पिक्चर। तुरंत पिक्चर क्लिक किया जा सकता है, लिया जा सकता है, या कंप्यूटर में रखे हैं उसको सेव किया जा सकता है। तो चलो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, जो डाटा हमने सेव किया है। तो कल फोटो वोटो डाउनलोड करना बताया था कि नहीं बताया थे आप लोग को, याद होगा आप लोग को, पढ़ाया था, बताया था, बोलो। अरे एकदम स्मार्ट फोटो लगा रहे हैं, लगेगा हाँ। लो, अरे आज तो आज भर तो देख लो ऐसा। ठीक है, और क्या कर रहे हैं हम लोग, रोटेट नहीं, नेक्स्ट, सेव एज प्रोफाइल। आ गया। अब बस यहाँ से क्लोज, और आ जाएंगे यहाँ पे क्लोज। आ गया फोटो इनका, बोलो। और जब भी ये प्रोफाइल को चेक करेगा तो ये फोटो दिखाई देगा। हाँ, कल आपको चेक करना है, चेंज करना है, तो क्या करो फिर से, फिर इसी पे क्लिक, और कहाँ होगे, नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हो जाएगा चेंज। चलिए,
आप लोग बनाइएगा अपना अपना। और एक लास्ट स्टेप, देखो ये पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसका थीम्स अलग कर दूं, बैकग्राउंड चेंज कर दूं, तो उसको किया जा सकता है कैसे। थीम्स पे आएंगे, सिया नहीं नहीं, थीम्स पे आने के बाद से नीचे का ऑप्शन आएगा व्यू ऑल, देखो सेटिंग, और यहाँ पे नीचे आएगा व्यू ऑल, थीम्स के पास क्लिक, और इतने थीम्स दिखेंगे, जो आप लगाना चाहते हो यहाँ से लगा सकते हो, वैसा फोटो आ जाएगा वहां। कौन लगा दे, ये लगा दें, या 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 लो, हो जाएगा बाबू। तो मैंने प्रोफाइल पिक्चर लगाना भी बता दिया, थीम्स भी चेंज करना बता दिया, कोई काम करना नहीं सिखाया, केवल आईडी बनाना बताया आपको। तो ऐसे आप लोग भी आईडी बना लेना। एक बात और सुन लो,